तुम्हारे नाफ के रग के जरिए तुम्हारे जिस्म की तवानाई पहुंचाता था। मछली की तरह पानी में तुम तैरते थे, माँ के पेट में सांस लेने भी नहीं आता था तुम ना, फिर भी अल्लाह तुम्हारे नाफ के रग से तुम्हारे माँ के सीने को, तुम्हारी माँ के ग़िज़ा के जरिए अल्लाह तुमने वहाँ पाला। तुम्हारी माँ ने दर्दों पर दर्दें बर्दाश्त करके 9 महीने अपने पेट में रखकर जब पैदाइश की, ज़िद की, डिलीवरी का मौका आया, ज़िंदगी और मौत को अपने हथेली में रखकर तुम्हारी वालिदा ने दुनिया में तुम्हें जन्म दिया। 2 साल तक अपने सीने के खून को दूध बना बना कर उसने तुमको पिलाकर तुम्हारे आज हड्डियों में जो ताकत है वो तुम्हारी माँ के दूध की बिना पर आज तुम्हारी हड्डियों की ताकत है। तुम अपने वालिदैन के एहसान को कभी भुला नहीं सकते। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदियु हदियु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिहि व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, पर्दा नशी, इज़्ज़त माआब, इफ़्फ़त माआब माँ और बहनों, आज अल्लाह के फ़ज़ल और उसके करम से 20 सितंबर 2024 बरोज़े जुमा करीम नगर तेलंगाना स्टेट के करीम नगर शहर की मरकज़ी जामे मस्जिद अहले हदीस में आज मैं जिस उन्वान पर आपके सामने लबकुशाई करने खड़ा हूँ, कबीरा गुनाह और उसकी तबाहकारियाँ, इस उन्वान पर कुरान और हदीस की रोशनी में लबकुशाई कर रहा हूँ। कबीरा गुनाह क्या है? अरबी में कबीर कहते हैं बड़े को, सगीर कहते हैं छोटे को। बाज़ सगीरा गुनाह हैं, बाज़ कबीरा गुनाह हैं। सगीरा गुनाह छोटे छोटे गुनाह, अगर इन गुनाहों की आप माफ़ी ना भी मांगो तो भी अल्लाह ऑटोमेटिकली माफ़ कर देगा अपने रहमो करम से। जैसे रोज़ाना दिन में 5 वक़्त इंसान नमाज़ पढ़ता है, 5 वक़्त वज़ू करता है, इसके वज़ू के ख़तरात इसके सगीरा गुनाहों का कफ़ारा बन जाते हैं। रोज़ाना इंसान 5 वक़्त नमाज़ पढ़ता है, एक नमाज दूसरे नमाज के दरमियान के सगीरा गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है। जुमा ख़तीब के मिंबर पर चढ़ने से पहले आया, खामोशी से गौर से जुमा सुना, नमाज भी अदा किया, आइंदा जुमा भी ऐसे ही उसने अदा किया, एक जुमा दूसरे जुमा के दरमियानी सगीरा गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। रमज़ान का महीना पाया, रोज़े रखा, तरावे पढ़ा, सदका दिया, फितरा निकाला, ज़कात निकाला, तरावे, क़ियामुल लैल, ताख़ रातों को जागा, आइंदा रमज़ान भी उसने ऐसे ही अल्लाह से इबादत की गर्ज से जागा, इबादतें अदा किया। एक रमज़ान दूसरे रमज़ान के सगीरा गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। आपने उम्रा किया हलाल पैसों से अल्लाह को राज़ी करने, कई सालों के बाद और एक उम्रा आपने किया, एक उम्रा दूसरे उम्रा के दरमियान के सगीरा गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद
33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर आप तस्बीह पढ़ते हैं, ये तस्बीह आपके ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर देती है। चाहे आपके गुनाह समंदर के झाग के बराबर क्यों ना रहें, लेकिन इस गुनाह से मुराद सगीरा गुनाह है। कबीरा गुनाह बाज़ ऐसे हैं जो सच्ची तौबा किए बिना अल्लाह माफ़ नहीं करता। या तो आपको तौबा करके माफ़ी मांगना पड़ेगा, या नहीं तो क़यामत के दिन बहुत सारे उम्मत मोहम्मदिया के लोगों को अल्लाह जहन्नम में दाखिल करेगा। इनके कबीरा गुनाहों की सज़ा भुगतने के बाद बाज़ चंद महीनों में, बाज़ चंद सालों में, बाज़ कई मुद्दतों के बाद उनको जहन्नम से निकाला जाएगा। जल भुनकर कोयले की तरह बने रहेंगे ये लोग। अल्लाह इनको आब हयात नाम की एक जन्नत की नहर में डुबाएगा, निकालेगा, इनका बदन जन्नतियों जैसा बन जाएगा, फिर इनको एक ना एक दिन जन्नत में दाखिल करेगा। पता ये चला शिरक करने वाले कभी भी जहन्नम से नहीं निकाले जाएंगे, हमेशा जहन्नम में रहेंगे। कबीरा गुनाह करने वाले, बग़ैर तौबा के मरने वाले, अल्लाह चाहेगा तो क़यामत के दिन माफ़ करेगा, वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है। नहीं चाहेगा तो अल्लाह ताला उनको जहन्नम में डालेगा। एक ना एक दिन उनकी तौहीद की वजह से उनको जन्नत में ज़रूर दाखिल करेगा। अब आइए वो कौन से कबीरा गुनाह हैं। कबीरा गुनाह जिसे अल्लाह बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं करता, वो कबीरा गुनाह बहुत सारे हैं, 50 गुनाह हैं। जितने गुनाह आपके सामने बयान कर सकूं बिफ़ज़्लिल्लाहि ताला, अल्लाह के फ़ज़ल से बयान करने की कोशिश करूँगा। नंबर 1, अल्लाह की ज़ात में शिरक करना सबसे बड़ा गुनाह। इन्ना शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, सबसे बड़ा अगर जुल्म अल्लाह की वहदानियत में कोई है, शिरक है। अहद अलस में हम वादा लिया था, क्या मैं दुनिया में तुम्हारा रब हूँ या नहीं? अय अल्लाह तू ही हमारा रब है, लेकिन दुनिया में आकर हमने इस वादे को तोड़ दिया। अल्लाह को छोड़कर दरख्तों की पूजा, ख़बरों की पूजा, इंसानों के सजदे, मूर्तियों के सजदे, अल्लाह की वहदानियत में कुफ्र, शिरक। अल्लाह बोलता जो गुनाह कर ले माफ़ करूँगा, लेकिन शिरक को कभी माफ़ नहीं करूँगा। वमन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा, जो शिरक करेगा दूर की गुमराही में पड़ जाएगा, हिदायत से महरूम हो जाएगा। लेकिन जो शिरक करने के बाद तौहीद को अपनाएगा, उसके सारे गलतियाँ अल्लाह माफ़ कर देगा। चाहे वो मंदिर के मूर्ति की पूजा क्यों ना किया हो, दरगाहों की पूजा क्यों ना किया हो, इंसानों के सजदे क्यों ना, एक बार तौहीद को अपना लिया, अल्लाह की वहदानियत को मान लिया, उसके सारे गलतियों को अल्लाह माफ़ कर देता है। शिरक सबसे बड़ा गुनाह, अल्लाह माफ़ नहीं करता। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़त्ल, किसी का नाहक मर्डर करना, वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, किसी नफ्स को नाहक क़त्ल मत करो, महक किसी का मर्डर मत करो। जो इंसान क़त्ल करेगा, अल्लाह के नबी कहते हैं वमन क़तल मुमिनन मुतअम्मिदन फ़जज़ाउहु जहन्नम ख़ालिदन फ़ीहा, जो किसी मोमिन का नाहक मर्डर करेगा उसका बदला जहन्नम है, जहाँ वो हमेशा हमेशा रहेगा। अल्लाह उसे जहन्नम से नहीं निकालेगा, इतना बड़ा जुर्म है। लेकिन क़त्ल करके भी 90 पर 9 मर्डर करे साला बनी इसराइल का आदमी, 100 क़त्ल पूरे कर को तौबा करे तो भी अल्लाह माफ़ करे। तौबा करेंगे माफ़ी मिलेगी, तौबा नहीं करोगे जहन्नम में जाओगे। नंबर 3, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं जादू करना। आजकल लोगों के अंदर हसद ज़्यादा, उन्हें तरक्की कर ले रहा, इन्हें बिल्डिंगा बना ले रहा, मेरे बाद दुकान ओपन कराया, बेटा कारा ख़रीद ले रहा, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जा रहा, इसे जादू करना, इसके दुकान पर जादू, इसके ऊपर जादू, जादूगरों के पास जाकर जादू कराने वाले। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं जादू करना, जादू कराना कुफ्र के दायरे में है, ईमान खारिज हो जाता, कुफ्र की मौत मरता उन्हें। और अगर कोई आदमी जादू किया, तौबा करने के बाद मरा, अल्लाह उसे माफ़ कर देगा। बग़ैर तौबा के जादू करते करते मर गया तो अल्लाह ताला ऐसे आदमी को माफ़ नहीं करेगा, इसका ठिकाना जहन्नम में होगा, क्योंकि जादू गुनाह कबीरा है। अल्लाह के नबी ने 7 हलाक करने वाली चीज़ों से बचो बोला, इज्तनिबू सबइल मुबिकात, उनमें से एक जादू करना, अस्सहर, जादू करना। जादू कई किस्मों के होते हैं, किसी के नाम से जादू करना, किसी के नाम से नींबुआ में वो मेखान चुबा को, सुइयाँ चुबा को सिफली इल्म बोलती हैं, काला जादू बोलती हैं,
गंदा जादू बोलती हैं। कई किस्म के जादुआ हैं, कई किस्मों के जादू हैं। याद रखो, जादू करने वाला, जादू कराने वाला नबी की शरीयत का मुनकिर बन जाता है और वह दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है, कुफ्र की मौत मरता है। नंबर 4, नमाजें जानबूझ कर छोड़ना कबीरा गुनाह है। आज हम अपने आप को खाली सल्फी बोल लेने से सल्फी नहीं बन जाते। अपने आप को हम किताब और सुन्नत के पैरोकार दावे कर लेने से जन्नत में नहीं जाते। इसके लिए नमाज शर्त है। अल्लाह कुरान में बोलता अकीमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज को कायम करो, मुशरिकों में से मत बन जाओ। मतलब क्या? नमाज कायम करोगे मोमिन बने रहोगे, नमाज छोड़ोगे काफिर बन जाओगे। अल मोमिन वल काफिर बैना तर्की सलात, मोमिन काफिर के बीच में फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। नमाज पढ़ोगे दायरे इस्लाम में रहोगे, नमाज छोड़ोगे दायरे इस्लाम से निकल जाओगे। इस्लाम के 5 अरकान, तौहीद का इकरार, नमाज की पाबंदी, रमज़ान के रोज़ों की पाबंदी, ज़कात अल्लाह माल दिया तो निकालना और माल दिया तो हज करना, ये 5 अरकानों में से एक भी रुकन आपने छोड़ दिया, दायरे इस्लाम से खारिज, कुफ्र की मौत मरोगे आप। जो इंसान जानबूझकर नमाजें छोड़ेगा, यकीनन ये आदमी कबीरा गुनाह का मुर्तकिब होगा। क़यामत के दिन अल्लाह इसे कभी कामयाबी नहीं देगा। क़यामत में पहला हिसाब नमाज का होगा। नमाज का हिसाब बराबर तो सारा हिसाब बराबर, नमाज का हिसाब अधूरा तो सारा हिसाब अधूरा। इसीलिए नमाजों की पाबंदी असद ज़रूरी है। नमाजियों को क़यामत के दिन अल्लाह के पैर की पिंडली का सजदा नसीब होगा। बेनमाजी अल्लाह के पैर की पिंडली का सजदा नहीं करेंगे। जब मैदान महशर में अल्लाह अपनी पिंडली ओपन करेगा, सिर्फ नमाजियों को अल्लाह नसीब करेगा। और नमाजी से मुराद कैसे नमाजी? पक्के नमाजी, कच्चे नमाजी नहीं, जुमा में पढ़ने वाले नहीं। मन में आया एक दिन में 1 नमाज 2 नमाजें, बाकी की 3 नमाजें डुक्की मार दिए, ऐसे बेनमाजी नहीं। और बाज़ लोग नमाज पढ़ती माशाल्लाह, यहाँ सजदा करती मस्जिद में अल्लाह के वास्ते, वहाँ सजदा करती दरगाह में बाबा के वास्ते। ऐसे मुशरिकां को भी अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने पैर की पिंडली का सजदा नसीब नहीं करेगा। खालिस एक अल्लाह के सामने माथा टिकाने वाले, एक अल्लाह के लिए सजदे करने वाले, दिन में 5 वक़्त की फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ सुन्नत मुअक्किदा की पाबंदी करने वाले। अल्लाह हम सबको तादम हयात हर नमाज़ें बाजमात सुन्नतों के साथ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। उसके बाद नंबर 5, ज़कात अदा ना करना कबीरा गुनाह है। अगर कोई इंसान को अल्लाह मालदार बना दिया, उसका सोना, उसका चांदी, उसका पैसा निसाब को पहुँचता है। निसाब यानी जितना अल्लाह ने हुदूद बनाया, 7.5 तोले 51 ग्राम उसके सोना अगर उसके पास है, 81, और इसी तरह अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया 595 ग्राम चांदी, 52.5 तोले चांदी अगर उसके पास है, या 52.5 तोले चांदी के बराबर पैसा उसके पास है, चाहे मकान की शक्ल में, चाहे साइट की शक्ल में, चाहे उसके प्लाटों की शक्ल में, उसके पास करेंसी है, निसाब पहुंच गया, साल भी बीत गया, ज़कात नहीं दे रहा, तो यकीनन दायरे इस्लाम से खारिज है, काफिर है ये इंसान। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, नबी के ज़माने में एक पीलू की टहनी, मिसवाक की काड़ी भी अगर कोई नबी के ज़माने में ज़कात देता था, मेरे दौरे खिलाफत में अगर इनकार करता है, अबू बकर अपनी तलवार से उससे जंग करेगा, क्योंकि वो काफिर है, और काफिर के साथ अबू बकर जंग करने का ऐलान करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बेशक क़यामत के दिन बहुत सारे लोगों को अल्लाह जहन्नम में डालेगा। ये कौन होंगे? ज़कात अदा ना करने वाले काफिर होंगे। ज़कात अदा ना करना कबीरा गुनाह है। जो इंसान अपने माल की ज़कात अदा करेगा, अल्लाह उसके माल को हर आफतों से बचाकर महफूज रखेगा। जो ज़कात नहीं निकालेगा, उसके माल को उसके साथ अल्लाह तबाह बर्बाद कर देगा। क़यामत के दिन एक ऐसा कंजूस मालदार भी आएगा, जिसके गले में उसके दौलत को, उसके माल को अल्लाह अज़्ज़हा सांप बनाकर गले में डाल देगा। वो बोल बोल कर रसेगा, अना मालू का अना कंजू का, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा ख़जाना हूँ। अल्लाह के रास्ते में नहीं देता था, गरीबों को नहीं देता था, मस्जिदों के लिए नहीं देता था, मदरसों के लिए नहीं देता था, सिर्फ अपनी दौलत अपने पास रखता था। खर्चा भी नहीं किया, मरकर खबर में आ गया, उसकी प्रॉपर्टी पे उसके वारिसीन ने लड़ मर कर हिस्से बांटी कर लिए, उसके किसी काम नहीं आए। अल्लाह कहता है, अम्मा मन बखिला वस्तगना वकज़्ज़ब बिल हुस्ना, जो आदमी बखीली करेगा, उसके दौलत के साथ हम उसे जहन्नम में डालेंगे। उसकी दौलत जहन्नम से बचाने में उसे कोई काम नहीं आएगी। नंबर 6, वालिदैन की नाफरमानी करना कबीरा गुनाह है। वालिदैन की नाफरमान जिस घर में बैठे रहेंगे, शराबी जिस घर में रहेगा,
चोर जिस घर में रहेगा अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते, अल्लाह की रहमत वहाँ नहीं आती। माँ बाप का नाफरमान, एक नंबर का चोर, एक नंबर का डाकू। अल्लाह के नबी तिरमिज़ी की हदीस में फरमाते हैं, अर्श वाला अल्लाह तुमसे उस वक्त राज़ी रहेगा जब फ़र्श वाले तुम्हारे वालिदैन तुमसे राज़ी रहेंगे। अगर फ़र्श पर तुमने अपने वालिदैन को नाराज़ कर दिया, अर्श वाला मेरा मालिक भी तुमसे नाराज़ हो जाएगा। जामे तिरमिज़ी की हदीस है ये। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, वालिदैन के नाफरमान के नाम आमाल को अल्लाह तबाह बर्बाद करके रख देता है, उनकी नेकियों को अल्लाह बर्बाद कर देता है। वालिदैन की दुआएं पाने वाले दुनिया में सुरैया आसमानी दुनिया पर पहुंचते हैं, ये लोग तरक्कियों के मंजिल तय करते हैं। और वालिदैन की बद्दुआ लेने वाले ज़मीन पर जलील और ख़ार होकर दुनिया भी नाकाम, आखिरत भी इनकी नाकाम हो जाती है। कभी वालिदैन के साथ नाफरमानी मत कीजिए। अल्लाह कहता है वख़ज़ा रब्बुक, तेरे रब ने फ़ैसला कर दिया, अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याह, एक अल्लाह के साथ तू किसी की इबादत मत कर। वबिल वालिदैन एहसाना, तेरे वालिदैन के साथ हुस्न सलूक कर। सूरह लुक़मान में अल्लाह कहता है कि अल्लाह तुमसे कहता है अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। क्यों? वहनन अला वहनिन, अपने पेट पर, अपने पेट में तुम्हारे बोझ को 9 महीने तक अपनी माँ, तुम्हारी माँ तुम्हारे बोझ को लिए फिरती रही, अपने सीने के खून को दूध बनाकर अल्लाह तुम्हारे पेट में बम्बई के तुम्हारे नाफ के रग के ज़रिए तुम्हारे जिस्म की तवानाई पहुँचाता था। मछली की तरह पानी में तुम तैरते थे माँ के पेट में, सांस लेने भी नहीं आता था तुम ना, फिर भी अल्लाह तुम्हारे नाफ के रग से तुम्हारे माँ के सीने को, तुम्हारी माँ के ग़िज़ा के ज़रिए अल्लाह तुमने वहाँ पाला। तुम्हारी माँ ने दर्दों पर दर्दें बर्दाश्त करके 9 महीने अपने पेट में रखकर जब पैदाइश की ज़िंदगी डिलीवरी का मौका आया, ज़िंदगी और मौत को अपने हथेली में रखकर तुम्हारी वालिदा ने दुनिया में तुम्हें जन्म दिया। 2 साल तक अपने सीने के खून को दूध बना बनाकर उसने तुमको पिलाकर तुम्हारे आज हड्डियों में जो ताकत है वो तुम्हारी माँ के दूध की बिना पर आज तुम्हारी हड्डियों की ताकत है। तुम अपने वालिदैन के एहसान को कभी भुला नहीं सकते। अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, उनके साथ झिड़क कर बात मत करो, आंखों में आंखें डालकर चीख चीख कर बातें मत करो। बल्कि अल्लाह कहता है वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, उनके सामने उफ भी मत कहो, झिड़क कर बात मत करो, अपनी निगाहें नीचे रखकर नरम अंदाज में मुस्कुराते हुए बात करो, उनकी किसी भी बात को मत टालो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने वालों पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। जिस घर में वालिदैन के साथ बदसलूकी की जाएगी रब की लानत बरसेगी, रहमत के फरिश्ते उस घर से खारिज हो जाएंगे और उस इंसान की नेकियों को अल्लाह तबाह बर्बाद करेगा। नंबर 7, ज़िना करने वाले। ज़िना करना कबीरा गुनाह है। अल्लाह सूरह बनी इसराइल की 32वीं आयत में कहता है वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला, ज़िना के करीब भी मत जाओ, ये इंतहाई घटिया, इंतहाई बुरा फेल है। आज ज़िना के नाम पर जाकर देखो पार्कों में हमारी बुर्खा पोश बहनें गैरों के साथ बैठकर रंग रंगेलियाँ मना रही हैं। पहले ज़माना पार्कों का था, होटलों का आ गया। होटल बुक करो, अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाओ, 1 घंटा या आधा दिन आराम से ज़िनाकारी करो और जो मंगाना है रैपिडो के ज़रिए मंगाओ, खाओ पियो एंजॉय करो और निकल कर बाहर आ जाओ। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी कहते हैं ज़िना करने वाले ज़ानियों के लिए जहन्नम के अंदर एक अलग जहन्नम बना रखा है। उस जहन्नम के अंदर अल्लाह सिर्फ ज़िना करने वाले ज़ानियों को डालेगा। और ज़िना करने वाला जिस वक्त ज़िना करता है अल्लाह उसके ईमान को निकल कर बाहर खड़ा कर देता। ज़िना करते करते मौत आ गई, कुफ्र की मौत मरेगा, ईमान उसके साथ नहीं रहता। 3 आदमियों का ईमान उनके साथ नहीं रहता। चोरी करने वाला जब तक चोरी करेगा उसका ईमान बाहर खड़ा हो जाता है। शराब पीने वाला जितनी देर शराब पीता उसका ईमान निकल कर बाहर खड़ा रहता है। और चोरी करने वाला, ज़िना करने वाला जब तक ज़िना करेगा उसका ईमान उसके बाहर खड़ा रहता है, कभी उसका साथ नहीं देता। ऐ चोरी करने वालों, ऐ शराब पीने वालों, ऐ ज़िना करने वालों, अल्लाह से डरो। कहीं ये गुनाह करते करते तुम्हारी मौत आ गई, क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह के दरबार में? अल्लाह के नबी ने फरमाया जो आदमी दुनिया में जिस कैफियत में मरेगा क़यामत के दिन उसी कैफियत से अल्लाह उसे जगाएगा। ज़िना करते करते मरा, ज़ानियों में जगाएगा।
नमाज पढ़ते पढ़ते मरा, नमाजियों में जगाएगा। शराब पीते पीते मरा, शराबियों में अल्लाह जगाएगा। जो इसका जैसा लास्ट अमल, क़यामत के दिन उसका वैसा हिसाब उन्हीं लोगों के साथ वो उठेगा। जिंदगी भर तौहीद परस्त रहा, मरने से पहले शिर्क करके मरा तो मुशरिकों में अल्लाह जगाएगा। जिंदगी पूरी मुशरिकों में बिताया, मरने से पहले कलमा पढ़कर तलवार लेकर जंग में गया, शहीद हो गया, मोमिनों के साथ अल्लाह जगाएगा, तौहीद परस्तों के साथ अल्लाह जगाएगा। उसके बाद नंबर 8, लिवातत का काम करना कबीरा गुनाह है। लिवातत किसे कहते हैं? पीछे रास्ते से नाजायज़ तरीके से हम बिस्तरी करना, लेकिन सिर्फ आगे के रास्ते से करो, पीछे के पाखाने के रास्ते से मत करो। अल्लाह ने इसी को लिवातत कहा। बाज़ लोग मर्द होकर मर्दों के साथ सेक्स करते हैं, बाज़ लोग अपनी बीवियों के साथ लिवातत करते हैं मर्दों की तरह। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लान अल्लाह मन अता दुबरा इमरातिन, अल्लाह की लानत जो अपनी बीवी के पीछे के रास्ते से मिलता है, अल्लाह की लानत इसके ऊपर। अगर कोई मिल भी लिया, पता चला कि मैं ऐसा गुनाह कर लिया, अल्लाह के नबी ने कहा एक खजूर की घुटली में आधे में का आधा पौ घुटली के बराबर सोना वो कफारे में अदा करे तभी उसका गुनाह माफ होगा, वरना अल्लाह से सच्ची तौबा करे। इतना बड़ा गुनाह है लिवातत करना। और यह बीमारी कौम लूत के अंदर पाई जाती थी। वो औरतों को छोड़ते थे, मर्दों के साथ जिना करते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इनको समझाया, नहीं मानी कौम। अल्लाह फरिश्तों को भेज के जैसे तवे पर रोटी उल्थानी में लेकर पलट दी जाती है, सारी बस्ती वालों को फरिश्ते ने उठा लिया, आसमान के करीब ले जाकर नीचे ज़मीन पर मार दिया, पत्थरों की बारिशों से अल्लाह हलाक कर दिया। अल्लाह कहता है हमारे सामने कुरान मजीद के अंदर ये वाक़या बयान करके अल्लाह फरमाया, अय उम्मत मोहम्मदिया, कौम लूत की तरह लिवातत मत करना। ये अल्लाह को इंतहाई नाराज़ करने वाला काम है, बदकार काम है, ये जलील वाला काम है। इस गुनाह से बचना। और इसी तरह नंबर 9, सूद खाना, सूद खलाना, सूद की गवाही देना या सूद का हिसाब किताब लिखना। अकिलहु व मुकिलहु व शाहिदहु व कातिबहु सवाहुमा फिन्नार। सूद खाने वाला, खलाने वाला, सूद की गवाही देने वाला, जामीन बन को दिलाने वाला या हिसाब किताब अकाउंटेंट लिखने वाला, सूद का सवाहुमा फिन्नार, ये चारों के चारों बराबर के बराबर जहन्नम में डाले जाएंगे। आजकल हम मुसलमानों में 90% तबका सूद में उतर गया। हर एक का अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट को सूद आता। और वो सूद कहाँ इस्तेमाल करना मौलाना? अरे कहाँ इस्तेमाल करना? सेकेंड क्वेश्चन। पहले ये क्वेश्चन करो, वो सूद आया कहीं को? तुम्हें बैंक में इतने पैसे सेव रखे कहीं को? रखे तो ना सूद आया। उतने पैसे जमा करके मत रखो, जीरो अकाउंट रखो, 500 या 1000 बराए नाम रखो जिससे सूद नहीं आता। सूद रखने जितना पैसा रखोगे सूद आएगा। सूद लेना भी उतना ही गुनाह है जितना सूद की जगह सेव करके मनी रखना भी उतना ही गुनाह है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, सूद का 1 रुपया खाना अपनी सगी माँ के साथ जिना करने के बराबर का गुनाह। सूद खाने वाला 1 रुपया खाया, 40 दिन की नमाज अल्लाह कबूल नहीं करता उसकी, 40 दिन के रोज़े, 40 दिन चाहे उन्हें उम्रा करेंगे, हज करेंगे, क्या भी करेंगे, दुआएं करेंगे, अल्लाह उसकी एक इबादत कबूल नहीं करता। और हराम का खाने वाला जहन्नम में जाता, जन्नत में कभी नहीं जाता। जन्नत हराम कर डाला हराम खोरों के लिए। सूद खाने वाला 1 नंबर का हराम खोर। और ऐसे हराम खोरों को अल्लाह जन्नत नहीं बनाया। अगर अल्लाह की जन्नत में जाना चाहते हो, अल्लाह बोलता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, अरे ईमान वालों अल्लाह से डरो, वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, वो सूद छोड़ दो जो तुम्हारे ज़िम्मे है, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम्हारा ईमान अल्लाह पर है। फ़इन लम तफ़अलू, अगर तुमने ऐसा ना किया, सूद को ना छोड़ा, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाओ, बोल रहा अल्लाह। उसी तरह यतीम का माल खाना, नंबर 10, यतीम का माल खाना बहुत बड़ा गुनाह। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, जो आदमी यतीमों का माल खाता है अपने पेट में जहन्नम की आग भरता है। अल्लज़ीना याकुलून अमवाल अल यतामा ज़ुल्मा, वो लोग जो यतीमों का माल जुल्मन खाते हैं, उलाइका याकुलून फ़ी बुतूनिहिम मिनन नार, ये लोग अपने पेट में जहन्नम की आग भरते हैं।
और दुनिया का सबसे बेहतरीन घर वो घर जिसमें यतीम हो, उसके साथ हुस्न सलूक किया जाए। दुनिया का सबसे बदतरीन घर वो घर जिसमें यतीम तो हो लेकिन उसके साथ बुरा सलूक किया जाए। यतीमों के साथ कभी जुल्म मत कीजिए। यतीम के सर पर शफक़त से हाथ फेरना भी इतना बड़ा नेकी का सवाब का काम है, जितने आपके हाथ को उसके सर के बाल लगेंगे उतनी नेकी अल्लाह देगा। खाली शफक़त से हाथ फेरे तो, अब माल खर्चा करे तो, खिलाए तो, पिलाए तो, पहनाए तो, उड़ाए तो, कितना अजर नहीं रखा मेरे दीन और इस्लामी भाइयों। इसी तरह अल्लाह और उसके रसूल पर झूठ बांधने वाला, जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधता है, अल्लाह के नबी पर झूठ बांधता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ऐसे आदमियों को अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन जहन्नम में डालेगा। नबी ने फरमाया, मन कज़िब अलैया मुतअम्मिदन, जिसने जानबूझकर मुझ पर झूठ बांधा, फ़क़द बव्वा मक़ादहु मिनन नार, उसे चाहिए अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। हदीस रसूल नहीं, अपने बिदातों के कामों को अपना उल्लू सीधा करने के वास्ते अल्लाह के नबी ने ऐसे फरमाया। अल्लाह के नबी की ये हदीस है, नबी ने ऐसे फरमाया, जबकि नबी की वो हदीस नहीं है। अपनी मनमानी बात नबी की तरफ मंसूब करके हदीस रसूल बनाकर पेश करता है। नबी ने कहा इसे चाहिए अपना ठिकाना जहन्नम के अंदर बना ले। नंबर 12, तकब्बुर, गुरूर, घमंडी करने वाला। अल्लाह ताला कहता है, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। जो लोग तकब्बुर करेंगे अल्लाह हरगिज़ पसंद नहीं करता। और तकब्बुरी करना, शेखी बगारना, अपने मुंह से अपनी तारीफ करना, अल्लाह को यह पसंद नहीं। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, जो लोग तकब्बुरी की वजह से अल्लाह की इबादत नहीं करते, रब से दुआएं नहीं करते, सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, अल्लाह इनको जहन्नम के अंदर दाखिल करेगा। और तकब्बुर करने वाला क़यामत के दिन इंसानों की शक्ल में चूंटियों के, कीड़े मकोड़ों की हाइट से उठाए जाएंगे। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्ना, वह आदमी कभी जन्नत में नहीं जाएगा, मन काना फ़ी क़ल्बी मिस्क़ाल हब्बत मिनल किबर, जिसके सीने में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। हर मुशरिक को, हर मुतकब्बिर को अल्लाह जहन्नम में डालने का वादा कर दिया है। हर मुतकब्बिर जहन्नम में जाएगा। सहाबा डर गए, रोने लगे, पूछने लगे, कभी कभी हम अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छा जूता पहनते हैं, क्या ये भी तकब्बुर में आएगा? तुम्हारी नीयत अगर तकब्बुर की है ये भी तकब्बुर में आएगा। तुम्हारी नीयत इसे पहनकर दूसरों को हकीर जताना, घमंडी करना नहीं है तो यह तकब्बुर में नहीं आएगा। आजिज़गी इख्तियार कीजिए, अल्लाह को बहुत पसंद। हर आजिज़ी करने वाले, हर नरम मिजाजी इख्तियार करने वाले, हर मिस्कीन जन्नत में जाएंगे। हर मगरूर, हर मुतकब्बिर, हर घमंडी और हर इंसान जो अपने आप को गुरूर और तकब्बुर से लोगों को हकीर समझेगा जहन्नम में जाएगा। इसी तरह अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, झूठी गवाही देने वाले जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम की हदीस में, झूठी गवाही देकर कोर्ट में इनकी प्रॉपर्टी उनके नाम, उनकी प्रॉपर्टी इनके नाम करने वाले अपने जगह से पैर हिला भी नहीं पाएंगे जब तक कि अल्लाह इनके ऊपर जहन्नम वाजिब ना कर दे। जहन्नम के वाजिब होने का परवाना सुनने के बाद अपनी जगह से हिलेंगे। झूठी गवाही देने वालों को अल्लाह जहन्नम में डालेगा। कभी झूठी गवाही देना या झूठ बोलना कबीरा गुनाह है। मोमिन कभी झूठा नहीं होता और जो झूठ बोलेगा वो मोमिन नहीं होता। मुनाफिक की 4 निशानियाँ, एक हदीस में 3 निशानी। बात करे तो झूठ बोलता, मुनाफिक की अलामत है। और इसी तरह नंबर 17 अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, डाका जनी डालना, चोरी करना, डाका डालना, धोखा देना। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में बुखारी मुस्लिम की हदीस, बाज़ उक्ल उरैना के बाज़ लोग, एक 10-15 लोग, बाज़ रिवायत में 16-17 लोग थे, मदीना आए, ईमान लाने का नाटक करे, बोले मदीने की हवा हमना सूट नहीं हो रही, तबीयत बिगड़ रही, हमारे को भेज दो। नबी 10 ऊँटा दिए, 10 हाफिज़ कुरान सहाबा को भेजे और ऊँटों पे अनाज दिए, बोले ये अनाज इनको खिलाओ और ऊँटों का पेशाब इनको पिलाओ, इनकी बीमारी दुरुस्त हो जाएगी। गए मदीने के बाहर, सहाबा ऊँट चराते थे, अनाज खिलाते थे, पेशाब पिलाते थे, बहुत जल्द अच्छे हो गए लोग। जैसे ही अच्छे हुए वो 10 सहाबा किराम को उन्होंने कत्ल कर दिया, ऊँटों को कब्जा कर लिया, इस्लाम छोड़कर मुर्तद हो गए। इस बात की खबर अल्लाह ताला जिब्राइल के अमीन के ज़रिए दिया। अल्लाह के नबी सहाबा की एक टीम भेजे, पकड़ कर लाए उनको मदीने में।
4 जुर्म थे उनके। नंबर 1, उन्होंने इस्लाम को कबूल करके मुर्तद इख्तियार किए थे। नंबर 2, नबी के मालों को उन्होंने चोरी किया। नंबर 3, सहाबा को उन्होंने धोखा दिया। नंबर 4, सहाबा का उन्होंने कत्ल किया था। ये 4 जुर्म के बदले अल्लाह ताला इनके बारे में सूरह माइदा की आयत नाजिल करता है, 33 नंबर आयत। वो लोग जो धोखा देते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ फितना फसाद करते हैं, ज़मीन में फसाद पहुँचाते हैं, ऐसे लोगों की सज़ा ये है, इनका सीधा हाथ दावां पैर या बायां हाथ सीधा पैर अपोजिट तरीके से कट कर दो, तड़पने के लिए छोड़ दो, एक झटके में इनकी गर्दन मत उड़ाओ, तड़पा तड़पा कर इनको मारो। ये आयत में अल्लाह इनकी सज़ा बयान किया। मदीने में लाकर ऐसा ही किया गया। सहाबा को इन्होंने कत्ल करने से पहले जो कीले ऊँटों को चराते वक्त कीला ठोक कर ऊँट की रस्सी बांधी जाती थी, वो कीले गर्म करके सहाबा की आंखों में घोपे थे लोग। उन्हीं कीलों से इनकी आंखों को फोड़ा गया और इनके हाथ पैर कट करके तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। डाका जनी करना, किसी को धोखा दे के उनके साथ विश्वासघात करना और उनके माल को चुराना, कत्ल करना, मुर्तद होना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। नंबर 18, झूठी कसम खाना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, क़यामत के दिन 3 आदमियों से ना अल्लाह बात करेगा, ना उनको पाक करेगा, ना उनके किसी गुनाहों से उनको बरी करेगा। ये 3 किस्म के लोगों में वो एक भी आदमी है जो झूठी कसम खाकर तिजारत करता है। कहता है कि अल्लाह की कसम मुझे ये चीज़ इतनी में नहीं पड़ी, हालांकि उससे कम में पड़े रहती उसे। सिर्फ 4 पैसे नफ़ा कमाने अल्लाह की झूठी कसम का सहारा लगाता। सामने वाला इसकी दाढ़ी, इसकी डुप्लीकेट टोपी को देखो यकीन कर ले, अरे भाई इतनी बड़ी टोपी, इतनी बड़ी दाढ़ी, छुब्बा, माशाल्लाह नमाजी, कसम खा रही, बोले तो करेक्ट बोलते रहते, नहीं लो भाई तुम्हें लो भाई पैसे लो भाई। अल्लाह अकबर, कितने दिन रहती पैसे हो? क्या सालां से रहती, सदियाँ से रहती तुम्हारे जेब में पैसे? अरे मिनटा भी नहीं रहते, मिनटा भी अल्लाह सेकेंडों में निकाल को सर डालता बेबरकत के पैसे। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुम ना जहन्नम के अंदर डालेगा, तुम ना गुनाहों से पाक भी नहीं करेगा, निगाह करम भी नहीं डालेगा, ना तुमसे अल्लाह गुफ्तगू करेगा, बात करना भी पसंद नहीं करेगा, तुम्हारी सूरतें देखना पसंद नहीं करेगा अल्लाह ताला। झूठी कसम का सहारा मत लो। कसम खाने की नौबत आ रही है, सिर्फ अल्लाह की कसम खाओ। अम्मा की कसम, बाबा की कसम, नाना की कसम, मेरे बच्चे के सर की कसम, ये सब भी जायज़ नहीं, ये सब भी जायज़ नहीं। इसी तरह जुल्म करना, किसी पर जुल्म करना बहुत बड़ा गुनाह। जुल्म को अल्लाह ताला हराम कर डाला, हराम। किसी पर जुल्म, अल्लाह कहता है इन्नी हर्रमतु जुल्म अलैया फतहर्रिमु बैनकुम, मैंने अपने ऊपर जुल्म करना हराम कर लिया, ऐ मेरे बंदो तुम भी आपस में जुल्म मत करो। जुल्म मुझे गवारा नहीं, और जो जुल्म करेगा इत्तक़ुज़ जुल्म, नबी ने फरमाया जुल्म करने से बचो, फ़इन्न ज़ुल्म ज़ुल्मातुन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन जुल्म करने वाले तारीक कोठरियों में खड़े रहेंगे, तारीकियों में खड़े रहेंगे, अंधेरी कोठरियों में खड़े रहेंगे, और जुल्म करने वाले ज़ालिमीन को अल्लाह जहन्नम में दाखिल करेगा। नंबर 20, ख़ुदकुशी करना कबीरा गुनाह है, बड़ा गुनाह है। बहुत सारे लोग ख़ुदकुशी कर लेते हैं ज़िंदगी से हार कर। क्या करना भाई, मेरे लोग आज मुझे धोखा दे डाल रही, मेरे घर वाले आज मुझे घर से निकाल डाले, मेरी महबूबा या 23 साल मुझे मोहब्बत कर को किसी और से शादी कर ले छोड़ी, मुझे धोखा दे डाली, इतना बड़ा एग्ज़ाम लिखा मैं फेल हो गया, ख़ानदान वाले को क्या मुँह दिखाना, अब जाओ डैम के अंदर कूद को मर जाओ, पटरियों में गिर के मर जाओ, जहर खा ले के मर जाओ, फांसी, फैन को कपड़ा टंगा लिए, बंद कमरे में फांसी पर लटक गए, मर गए। नबी ने फरमाया जो आदमी चाकू घोंप कर मरेगा, जहर पी कर मरेगा, कपड़े से लट कर मरेगा, जिस हथियार से वो मरेगा अल्लाह ख़बर में और जहन्नम में वही हथियार उसके हवाले करेगा, बार बार अपने आप को मारता रहेगा, बार बार जहर पीता रहेगा, कभी अल्लाह इसे माफ़ नहीं करेगा। नबी के ज़माने में सहाबा के सफ़ों में लड़ने वाला एक शख्स था, नबी ने, सहाबा ने उसकी तारीफ़ की, क्या लड़ती अल्लाह के नबी नो, बहुत बहादुर है। नबी बोले उन्हें जहन्नम में जाता। सहाबी पीछा करे उनका, नबी के सफ़ों में लड़ने वाला, इस्लाम के लिए लड़ने वाला जहन्नम में कैसा जाता? कई एक को मारे, उन्होंने ज़ख्मों से चूर चूर हो गए, ज़ख्मों से तड़प रहे थे, बर्दाश्त नहीं हुआ, एक लंबा नेज़ा लिए अपने सीने में घोंप कर उसके ऊपर गिर कर ख़ुदकुशी कर ले मर गए। आकर वो सहाबी बोले, अल्लाह के नबी बहादुर से लड़ने वाले
उन्होंने मरने से पहले अपने आप में हथियार घोंप कर मार दी। नबी बोले उनका यही अमल उनको जहन्नम में ले जाए। खुदकुशी करने वाला कोई भी रहे, जन्नत हराम जहन्नम वाजिब। खुदकुशी करना इस्लाम में जायज़ नहीं। इसी तरह नंबर 21, बेगैरती, दयूसपन। 3 आदमियों पर जन्नत हराम जहन्नम वाजिब कर दिया। एक हमेशा का शराबी, हमेशा बीड़ी गते, सिगरेटा गते, गुटके गते खाने वाला, ये तंबाकू नोशी करने वाला, ये स्मोक करने वाला, नशा के चीज़ा इस्तेमाल करना, हमेशा कौन क्या बोले तो भी सुने आता नहीं, समझ में आता नहीं। क्या अच्छी नसीहत करे तो उल्टे खड़े पर पानी डाले सर का। नशावर चीज़ें नहीं छोड़ने वाला, हमेशा नशावर चीज़ें करने वाले पर जन्नत हराम जहन्नम वाजिब। नंबर 2, वालिदैन के नाफरमान पर जन्नत हराम जहन्नम वाजिब। और नंबर 3, दयूस, जिसकी बीवी, बेटी, बहन बेपर्दा गैर महरमों से बात करती है, गैर महरमों से चैटिंग करती है, गुफ्तगू करती है, उनके साथ चहलकदमी करती है और इसकी गैरत नहीं जागती। 1 नंबर का दयूस, अल्लाह जन्नत हराम कर डाला। तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारी औरतों को पर्दे में रखना, काबू में रखना। एक मोमिन गैरतमंद होता और एक मुनाफिक बेगैरत होता। हलाल जानवर खाते हो, गाय, बकरा, ऊंट, ये बैल और ये मुर्गा, मुर्गी, इनके अंदर अल्लाह गैरत रखा। एक मुर्गा मुर्गी को पालो, तुम्हें गली में छोड़ डालो, वो मुर्गी को दूसरा मुर्गा ठोंग मारने आंदे, फौरन तुम्हारा मुर्गा उसे मार को भगा डालता। एक बकरा बकरी को पालो, उसकी बकरी को कोई दूसरा बकरा जुफ्ती करने आए, 2 बकरे हुड्डी खेल कर कर एक दूसरे को मार कर मर जाएंगे, अपनी बकरी को छीने नहीं देंगे। इसके खाने वालों में भी अल्लाह वैसी गैरत रखा। इसके खाने वालों में भी खिंजीर के अंदर अल्लाह गैरत नहीं रखा। खिंजीर के 10 बच्चे भाई बहन आपस में सेक्स करते, उनको क्या भी नहीं होता। इनके खाने वाले जर्री बराबर भी गैरत नहीं। उसकी बीवी यहाँ तक रानों तक आधे सीने दिखने जैसे छोटे छोटे कपड़े पहनती, उसके कमर में इन्हें हाथ डाल को ढांस करता, उसके कमर में उन्हें डाल को क्लब्बा में नाचता। इसकी गैरत नहीं जागती। क्यों? बेगैरत जानवर खाती लो, अल्लाह इनके अंदर भी बेगैरती रखा। हमें हलाल जानवर खाती, अल्लाह हमारे अंदर गैरत रखा। अगर हलाल जानवर खाकर भी बेगैरती का मुजाहरा करोगे, अल्लाह जहन्नम में डालेगा। ये तुम्हारा दयूसपन कबीरा गुनाहों में शामिल है। इसी तरह नंबर 22, पेशाब के छींटों से एहतियात ना करने वाले कबीरा गुनाह के मुर्तकिब हैं। खड़े होकर मूतने वाले या पेशाब करे भी तो ढेला नहीं लेने वाले, इस्तिंजा नहीं करने वाले। बुखारी मुस्लिम की हदीस, नबी एक जगह जा रहे थे, आपकी ऊँटनी भिदकने लगी, नीचे उतरे, बोले यहाँ 2 आदमियों की खबरें हैं, एक चाड़ी चुगली करने वाला, एक पेशाब के छींटों से परहेज ना करने वाला। इन दोनों को खबर में अजाब हो रहा है। अल्लाह ने मुझे इस बात की इल्म दिया। खड़े होकर पेशाब करने वालों एहतियात करो। तुम्हें क्या मालूम कि तुम्हारे कपड़ों पर, तुम्हारे पैरों पर कौन से छींटे उछल रहे हैं। अगर नापाकी उछल गई, ना तुम्हारी नमाज दुरुस्त, ना तुम्हारी इबादत दुरुस्त। और अल्लाह के नबी ने कहा अक्सर लोगों को खबर में पेशाब के छींटों से परहेज ना करने की वजह से जहन्नम में अजाब दिया जाएगा। नंबर 23, खियानत करने वाले, अमानत में खियानत करने वाले। वमन यग़लुल याती बिमा गल्ल यौमुल क़ियामा, जो आदमी अमानत में खियानत करेगा अल्लाह उसे जहन्नम के अंदर दाखिल करेगा। अमानत में खियानत नहीं करना, चाहे वो बैतुल माल का पैसा हो, अंजुमन का पैसा हो, यतीमों का पैसा हो, मस्जिद का पैसा हो, मदरसे का पैसा हो, वो तुम्हारी ओन प्रॉपर्टी नहीं है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो उम्मत का पैसा है, वो उम्मत की अमानत है। आप मस्जिद के नाम पर लाखों के जमा कर लिए, अपना घर चला ले रहे, अल्लाह अकबर। अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे, क्या जवाब दोगे? मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अमानत में खियानत कबीरा गुनाह। इसी तरह नंबर 24, दुनिया कमाने के वास्ते दीन का इल्म हासिल करने वाला कबीरा गुनाह का मुर्तकिब। दुनिया कमाने के वास्ते दीन के इल्म को इस्तेमाल करने वाला, जन्नत में जाना तो दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे ये लोग। नंबर 25, एहसान जतलाने वाले। कोई नेकी का काम कर दिए, किसी की हेल्प कर दिए, बार बार एहसान जता रहे हैं आप, एहसान जताने वाला कबीरा गुनाह का मुर्तकिब। अल्लाह इसकी नेकियां ज़ाया कर देगा। अगर आपने किसी की हेल्प की है, मदद की है, बार बार जताओगे, तुम्हारी नेकियों को अल्लाह बर्बाद करके रख देगा। नंबर 26, लोगों के राज सुनना और जासूसी करना, कान लगा लगा को सुनना, क्या बोलती कि उनके क्या राज मालूम होती कि जासूसी करना। अल्लाह कुरान में बोलता वला तजस्ससु, एक दूसरे की जासूसी मत करो।
अल्लाह को पसंद नहीं। अगर तुम किसी मोमिन के पीछे पड़ोगे जासूसी की नीयत से, कौन सी गलती मिलती कि कैसा जलील करूं इसे, याद रखो अल्लाह तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। अगर तुम किसी मोमिन के टोह में पड़ोगे अल्लाह तुम्हारी टोह में पड़ जाएगा, और जिसकी टोह में अल्लाह पड़ता है उसे लोगों के दरमियान जलील करे बिना अल्लाह उसका पीछा नहीं छोड़ता। जासूसी नहीं करना। नंबर 27, काहिनों के पास जाकर फाल खोलना, नुजुमियों के पास जाकर फाल खोलना। मेरा कल क्या होता, मुझे कौन जादू कराए, मैं कहीं को तरक्की नहीं कर रहा, मुझे कहीं को बच्चे नहीं हो रहे। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये तुम्हारे सिद्दीपेट पार्क के पास तोते लेको बैठे रहते बाबा लोग, वो 4 कारडा निकालता, 5वां कारड बाहर रखता, अंदर तोता चले आता, क्योंकि ट्रेनिंग दिए तो सीखता तोता, जो बोले बोलता। वो तोते वाले बाबाओं के पास जाता इन्हें हाथा दिखाने, भाई तुम्हारी तकदीर तोते कहीं का मालूम रहती, तुम्हारी तकदीर तोते को कैसा जी मालूम, परिंदा जी वो। अल्लाह अकबर। जो आदमी फाल खुलाएगा ऐसे बाबाओं के पास जाएगा, दायरे ईमान से खारिज हो जाएगा, कुफ्र की मौत मरेगा ये आदमी, काहिनों के पास जाने वाले। नंबर 28, अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई औरत अपने शौहर की नाफरमानी कर रही, कोई औरत अपने शौहर की नाफरमानी कर रही और बग़ैर माफ़ी मांगे के मर गई तो कबीरा गुनाहों की मुर्तकिब। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कोई औरत किसी शौहर की नाफरमानी करे, उसकी नमाज उस वक्त तक अल्लाह कबूल नहीं करता जब तक वो अपने शौहर से माफ़ी नहीं मांग लेती, राज़ी नहीं कर लेती। नंबर 29, पड़ोसियों को तकलीफ़ देना कबीरा गुनाह है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम में से कोई मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता जिसके पड़ोसी उसकी शरारत से महफूज ना हो। कामिल मोमिन होने के लिए शर्त है तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारी शरारत से महफूज रहें। और नंबर 31-30, हुक्मरानों का बड़े बन गए, अमीर बन गए, कौम को धोखा दे रहे हैं, बादशाह बन गए, रियाया को धोखा दे रहे हैं, कबीरा गुनाह है। नंबर 31, मर्द होकर रेशम कपड़ा पहनना, औरतें होकर मर्दों जैसे कपड़े, मर्दबाने होकर औरतों जैसे कपड़े पहनना, यह कबीरा गुनाह है। अल्लाह जहन्नम का लिबास पहनाएगा ऐसे लोगों को, और अल्लाह की लानत उतरेगी जो मर्द होकर औरतों जैसे कपड़े पहनते हैं, औरतें होकर मर्दों जैसे कपड़े पहनते हैं। नंबर 32, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया हमेशा झगड़ा करना, बात बात को झगड़े के लिए फितने उठा लेना। कौन तो क्या तो बोले कैसा रे तू बोले ले अस्तीना चढ़ा रहा सीना तान रहा, अरे तू क्या भाई मर्द बाना, तुझे क्या झगड़े करने आती सो, बात करे झगड़ा। एक नंबर का जाहिल, जाहिला का बाबा अबू जहल। बस लोग रहती जमात में ऐसे कीड़े। याद रखो जो झगड़ालू सिफत आदमी है या जो हमेशा झगड़ा करता रहेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं ऐसे आदमी से अल्लाह नाराज रहेगा क़यामत के दिन, और ऐसे आदमी पर अपनी गज़ब, अपनी लानत नाज़िल करेगा जो उम्मत में हर हमेशा झगड़े करेगा, फितने फसाद करेगा। इसी तरह नंबर 33, नाप तोल में कमी पेशी करना। तोला तोलते तोलते नीचे से मैग्नेट लगा को एक पाव किलो, हाफ किलो अनाज कम तोल को देना, सामने वाले को मालूम नहीं होता कितना एक्स्ट्रा तोल रहा ना भाई ने, नीचे से इतना बड़ा मैग्नेट लगा डाले रहा था। अस्तगफिरुल्लाह। सामने ग्राहक को आंखों में धूल झोंक कर एक आधे किलो, पाव किलो का फ़ायदा बचा लेना। अल्लाह ताला कहता वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, बर्बादी है उन लोगों के लिए जो नापतोल में कमी पेशी करते हैं। जब भी तोलते हैं लोगों को कम तोल के देते हैं। अरे इंसान, ज़ाहिरी तौर पर तुझे 4 पैसे बचते रहेंगा, रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम की कसम तेरे उन पैसों की बरकत सत्यानाश अल्लाह कर देता है। फूटी कोड़ी के बराबर अल्लाह बरकत नहीं रखता जो लोगों को धोखा दे के कमाता है, नापतोल में कमी पेशी करता है। नंबर 34, अल्लाह की पकड़ से बेखौफ होकर गुनाह करना। गुनाह कर रहा कौन की मौली साहब भी, कौन की अल्लाह के एक बंदे बुजुर्ग आदमी समझा रही भाई ऐसा करना को भाई अल्लाह नाराज़ होता, भाई किसी का दिल दुखाना को, भाई उसका माल नाहक चोरी करना को, भाई ऐसा जुल्म करना को, भाई समझा रहा जा रे तू क्या करता देख ले, तू तेरा अल्लाह क्या करता मैं देख ले। तू अल्लाह की पकड़ से बेखौफ होकर काम गुनाह का करना ये कबीरा गुनाह है। बहुत जल्द अल्लाह ताला अपनी गिरफ्त में ले लेता। अल्लाह की पकड़ से बेखौफ होकर कोई सा भी काम नहीं करना।
हमेशा इंसान के दिल में अल्लाह की पकड़ का डर और खौफ रहना। और नंबर 35, किसी मुसलमान को काफिर कहना, उन्हों एक नंबर के काफिर हैं जी उन्हों। अगर आपने उसे कुफ्र का फतवा लगा दिया, हकीकत में उन्हें काफिर नहीं तो बोलने वाला काफिर हो जाता, वो कुफ्र का फतवा इसके ऊपर वापस आ जाता। किसी को काफिर, किसी को मुशरिक, किसी को जहन्नमी मत कहो। हाँ, खुल्लम खुल्ला कुफ्र कर रहा उसे बोल सकती, जैसा अल्लाह ने कहा खुल या अय्युहल काफिरून, कहो ऐ काफिरो। कुफ्र कर रहा काफिर बोल सकते, नहीं कहते इन्हों फातिहा नहीं दिलाते कहते, इन्हों 11वां नहीं करते कहते, इन्हों मिलाद नहीं मना, एक काफिर आ रहे इन्हों 11वां नहीं करना काफिर, ईद मिलादुन नबी नहीं मनाना काफिर, अस्तगफिरुल्लाह। कुफ्र का फतवा लगाने में जल्दबाजी मत करो और अपने आप को बड़े मुफ्तिया मत बनाओ। इसी तरह जुमा की नमाज छोड़ना या जुमा छोड़ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया जुमा छोड़ने से बाज आ जाओ। अगर कोई आदमी 3 जुमा छोड़ेगा, अल्लाह इसके सीने पर कुफ्र की मोहर लगा देगा। 3 जुम्मा छोड़ेंगे, कुफ्र की अल्लाह मोहर लगा देता। नंबर 37, सहाबा को गाली देना कबीरा गुनाह है। सहाबा इकराम को बुरा भला कहना बहुत बड़ा गुनाह है। नंबर 38, अल्लाह की खलकत को तब्दील करना, लड़कियां आईब्रो कराना या अल्लाह की खलकत को बदलना, डुप्लीकेट बालों में असली बालों में डुप्लीकेट बाल लगाना, या बुढ़ी औरत मेकअप ब्यूटी पार्लर जाको जवान बनना और बुढ़े लोग काला खिसाब लगा को अपने आप को जवान दिखने की कोशिश करना, अल्लाह की खलकत को बदलना, दांतों में खिलाल करना, चेहरे के बाल उखाड़ना, अल्लाह की लानत कबीरा गुनाह है। और इसी तरह नंबर 39, ज़मीन के निशानात को बदल देना। तुम्हारी ज़मीन यहाँ तक थी, बाउंड्री हटा को यहाँ डाल लिए, एक 5 कदम अपने कब्जे में कर लिए ज़मीन के निशानात को तब्दील करना कबीरा गुनाह है। नबी ने फरमाया मन आखज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ ज़ुल्मा, एक बालिश ज़मीन किसी के नाहक कब्जा कर लिए, 7 ज़मीनों का हार बना कर अल्लाह गले में डालता। नंबर 40, किसी मैयत मरने पर बम्बड़ियाँ मार मार को रोना, नौहा करना कबीरा गुनाह। अगर आप रोए हैं, मरने से पहले तौबा करो, वरना आग का लिबास, खुजली वाला लिबास क़यामत के दिन अल्लाह पिलाएगा। नंबर 41, मक्कारी और धोखेबाजी करना। नंबर 42, रमज़ान के रोज़े बग़ैर किसी उज़्र के छोड़ना। हट्टे कट्टे हैं, ज़रा बीपी है कहते, ज़रा शुगर है कहते, ज़रा दमा आता कहते, नहीं रोज़ा रखता कहते, फिर देखने बड़ा बॉडी बिल्डर है सर गए। बग़ैर किसी उज़्र के रमज़ान के रोज़े तर्क करना और दौलत रखने के बावजूद हज ना करना कबीरा गुनाह, हज ना करना कबीरा गुनाह। और नंबर 43, अपने बाप के बजाय किसी गैर इंसान को बाप बताना, हमारे बाबा उन्हों, जबकि उसे मालूम कि उन्हें उसका खून नहीं, गैर इंसान को अपनी बाप की तरफ मंसूब करके बताना कबीरा गुनाह, अल्लाह की लानत उतरती है ऐसे इंसान पर। और नंबर 44 अपने पैंट पैजामे लुंगी टखने से नीचे मर्द बाने और औरतें अपने कपड़ों को टखने की हड्डी से ऊपर पहनना। जहन्नम के अंदर अल्लाह डालेगा ये हिस्सा तुम्हारा। मर्द होकर टखने से नीचे, औरतें होकर टखने से ऊपर कपड़ा पहनने वाले जहन्नम में जाएंगे। नंबर 45, तस्वीर छुड़ाना, तस्वीर मूर्तियां निकालना या जानदार तस्वीरें आर्टिकल छुड़ाना कबीरा गुनाह। अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारी तस्वीर तुम्हारे हाथ में देकर बोलेगा जब तक इसमें जान नहीं डालते जहन्नम से बाहर नहीं निकालता। किसी जानदार की तस्वीरें उतारना जायज़ नहीं। नंबर 46, हलाला करना या हलाला करवाना। तलाक तलाक तलाक, एक फाइटिंग में बोल डालता, बीपी यहाँ चढ़े रहती, 100 डिग्री को नेतिक चढ़े रहती, गुस्से में शैतान सवार रहता, तलाक 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 बोल डालता। मुफ्ती साहब कने भीगी बिल्ली बन को हंक्या में पानी ले को, मुँह पर शर्मिंदगी ले को, हजरत मैं यहाँ से नहीं बोलिया, यहाँ से बोलिया, दिल से नहीं बोलिया, जबान से बोलिया, जल्दबाजी में बोल डालिया। वो क्या तो भी बोलेंगे तेरी जोरू गई हाथ से। अब क्या करना मुफ्ती साहब, एक रात के वास्ते मेरे साथ निकाह कर कहता उन्हें चोर एक नंबर का। अल्लाह के नबी सांड बोले, सांड से क्या करना, एक रात के वास्ते तुम्हारी जोरू का निकाह मेरे साथ करोगे।
अब उन्हें करता, इन्हें हम बिस्तरी करता, यूज़ करता, फिर चाय का कप जैसे चाय की चुस्की लेने के बाद यूज़ एंड थ्रो फेंकता, सुबह में तलाक देता। मैं उसके साथ हम बिस्तरी कर को तलाक दिया तो तेरे लिए हलाल होती, वरना नहीं होती। हलाला करने वाला, हलाला कराने वाला। उन्हें कराने वाला कैसा बेगिरती है। कई औरतें यूट्यूब पर देखो, आज भी मीडिया में है, औरतें अपनी आंखों में आंसू ला को बोलती, अब तक मेरा मर्द 6 बार हलाला करा को, हलाला के नाम पर मुफ्तियाँ कहते, मौलियाँ कहते, शादियाँ कर को छोड़ डालिया। गलती उन्हें करता, सजा मैं पाना। को से कुरान में लिखो है, को से हदीस में लिखो है। अरे तू गलती कर रहा, तेरा निकाह कराती, मुफ्ती के साथ जा, मुफ्ती के साथ तेरा निकाह कराती। अल्लाह अकबर। बेचारा इन्हें गलती करता, इसे बीपी चढ़ती है। और बीवी को लज्जा को, पाक दामन औरत, शर्म वाली, गैरत वाली औरत लज्जा निकाह कर डालती। अल्लाह अकबर। हलाला करने वाले पर भी अल्लाह की लानत, हलाला कराने वाले पर भी अल्लाह की लानत। कबीरा गुनाह है। और इसी तरह नंबर 47 अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि जो आदमी हक और बातिल के मारके में 2 जमाता लड़ ले रही, एक हक वाला है, एक ना हक वाला है, तुमने मालूम इन्हें हक पर है, फिर भी ये आदमियों को सपोर्ट नहीं करता हुई, बातिल आदमी की सपोर्ट करने का मालूम रख कर भी अगर बातिल का साथ दिया तो ये कबीरा गुनाह है। 2 भाइयाँ लड़ ले रही, एक अल्लाह हक पर है, एक अल्लाह ना हक पर है। जो हक वाला है उसका साथ देना, ना हक वाले को समझाना, झगड़े से रोकना, नहीं बातिल वाले का साथ देंगे, ये कबीरा गुनाहों में से। नंबर 48 तकदीर का इनकार करना, कबीरा गुनाह। नंबर 150 अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, अपने वारिसीन को गलत वसीयत लिख को जाना। वारिसीन के बीच में मर रहा है इन्हें, अब वसीयत लिखना, सही वसीयत लिखना, मरने से पहले गलत वसीयत लिखना भी कबीरा गुनाह। और नंबर 50 अपने गुलामों या अपनी लौंडियों या अपने नौकरों के साथ बदसलूकी करना भी कबीरा गुनाह है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम को इन 50 कबीरा गुनाहों से अपने दामन को बचाने और इन कबीरा गुनाहों से अपने आप को बचने, उम्मत को बचाने की तौफीक अता फरमाए। हमारे अंदर अल्लाह का सही मानों में डर और खौफ अल्लाह नसीब फरमाए। अल्लाह मरते दम तक हर कबीरा गुनाहों से बचते हुए हर नेक अमाल वजा लाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम तमाम को नेक अमाल मरते दम तक करते करते नेकियों में अल्लाह हमको खातिमा बिल खैर नसीब फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।